अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज जो मैं रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ वो है रेशे वाले बीफ शामी कबाब। तो वो बनाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, रेशे वाले शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोश्त चाहिए। मैंने चकोर बोटियां ले ली हैं, कीमा नहीं लिया है। मैं बोटियों के बनाती हूँ शामी कबाब, इससे बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं। तो मैंने यहाँ आधा किलो गोश्त ले लिया है और एक प्याली मेरे पास तकरीबन चने की दाल है। ये आपने इस तरह से हिसाब किताब करना है कि आपने जितना गोश्त लेना है उसकी हाफ क्वान्टिटी आपने दाल की लेनी है। जैसे अगर आपने 1 किलो गोश्त लिया है तो आप आधा किलो दाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पाइसेस में मेरे पास मौजूद है नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्चें 10 से 12 अदद, कुटी लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा। और इसके अलावा मैं इसके अंदर पिसा गरम मसाला इस्तेमाल करूंगी, लेकिन वो अभी नहीं इस्तेमाल करूंगी, मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। वो मैं आपको स्टेप बाद में बता दूंगी, ठीक है। अभी हमने इन तीनों चीज़ों को पानी डाल के एक पतीली में डाल के इसको हम चढ़ा देंगे और गोश्त गलने का वेट करेंगे। तब ये अच्छे सा सारा गोश्त वगैरह गल जाएगा। उसके बाद हम इसको पीस लेंगे, ठीक है। तो चलें हम सबसे पहले हम इसको चढ़ा देते हैं और अपनी जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम उसको पीस लेंगे। जी, ये देखिए गोश्त को जो है वो मैंने पीस लिया है और ये इस तरीके से मैंने बिल्कुल इसको पानी नहीं मिलाया है, बिल्कुल ड्राई मैंने इसको पीस लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर दूंगी। हाँ दिखा जी। अंडा शामिल करने से ना कबाबों की शक्ल बहुत अच्छी आती है, बहुत क्रिस्पी से बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अंडा मैंने शामिल कर दिया है। इसके अलावा जो है वो मैंने प्याज चॉप करके रखी है एक, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो भी मैं सारी चीजें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसके अंदर खड़ा गरम मसाला नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है वो पिस्ता सही नहीं है और वो मुंह में आता है हल्का हल्का। तो मैं इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला इस्तेमाल करूंगी इस वक्त, तकरीबन 1 चाय का चमचा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मैंने अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। अगर आप चख लें कि नमक आपको कम लग रहा है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी बस कबाब जैसी हम शेप बना लेंगे। जी, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब हाथ पे लेके जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं इसको हम कबाब जैसी बिल्कुल शेप दे देंगे। आप छोटे रखना चाहें, बड़े रखना चाहें, जिस तरतीब से आपके यहाँ खाए जाते हैं, जिस तरीके से खाए जाते हैं आप वैसे रख सकते हैं। इस तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। जी, देखिए मैंने कबाब बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। जी, यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसके अंदर अपने कबाब फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखिए तेल जो है वो मैंने ज़्यादा नहीं रखा है पैन के अंदर ना, तो हम कम तेल में इसको फ्राई करेंगे। पहले एक साइड से हमारे अच्छे से हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। जी देखिए, ये हमारे अच्छे से जो है एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। जी देखिए, दोनों साइड से डन हो गए हैं। अब मैं इसको अपने डिश में निकाल लूँ। हमारे शामी कबाब ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। ये देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।